बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टेशन का व्यू देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कहीं जाने की तैयारी है। जी हाँ, मैं जा रही हूँ जी कसूर, अम्मी के घर। ज़्यादातर हम अपनी कन्वेंस पर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी जाना हो तो ड्राइवर वगैरह पर चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने ज़िद की कि हमने ट्रेन पर ही जाना है। सामान भी ज़्यादा था तो मैंने भी ज़िद नहीं की, मैंने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं। सामान वगैरह हमने सीटों पर सेट कर लिया है। अब जी आती है खाने की बारी। खाने के मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं। सारे दिन का जो ट्रैवल था, एक बॉक्स घर भूल गई और दूसरा बॉक्स में सैंडविच और दही भले था। लेकिन बच्चों ने कहा जी हमने ट्रेन में जो खाना मिलता है वो भी ज़रूर खाना है, हम एक दफ़ा ट्राई तो करें, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए वैसे ना। लेकिन मुझे इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। खाने में 3 आइटम्स थी, दाल, कोरमा और बिरयानी। साथ में 2 नान दिए हुए थे और डिज़र्ट में जो था वो गुलाब जामुन था, वो भी खैर मज़े का था। खाना खाते ही बलाज साहब ने डिसाइड किया जी मैंने ऊपर जाके सोना है। बलाज के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आ रहा था इसको। ऊपर चढ़ के सोया तो नहीं, इन्होंने गेम्स खेली रास्ते में। ट्रेन में ट्रैवल करने का ये मज़ा होता है कि आप इंजॉय करते हुए जाते हैं, हंसे खेलें घूमें फिरें, जो भी चाहे आप कर सकते हैं आराम से। ट्रेन में काफ़ी रश भी था। वैसे अमूमन ट्रेन में इतना रश तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश था। छुट्टियाँ जो चल रही हैं बच्चों की, सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, सारे बच्चे अपनी अपनी नानी के घर पहुँचे हुए हैं। हीरा ने भी रास्ते में बड़ी प्यारी सी एक ट्रेन की पेंटिंग बनाई। मेरी बेटी को बहुत शौक है पेंटिंग बनाने का। ट्रेन में बंदा और भी बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं। जैसे ही स्नैक्स वाले भाई गुजरे तो पेट भरे होने के बावजूद सब ने स्नैक्स लेने ही लेने हैं जी। हम लोग अंदर की तरफ बैठे हुए थे और बाहर हमारे सामने बिल्कुल एक फैमिली बैठी हुई थी। मैं घर से 2-3 चादरें ज़रूर लेके गई थी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी काम आती हैं चादरें और तकिए वगैरह ना। उनमें से एक चादर मैंने बॉक्स के बाहर बांध ली ना, क्योंकि ना उनको बेपर्दगी हो ना हमें परेशानी हो। रास्ते में ट्रेन काफ़ी स्टेशंस पर रुकी, मगर मैंने बच्चों को उतरने नहीं दिया, क्योंकि एक तो हालात ख़राब हैं, कुछ मुझे भी डर लगता है। इनके बाबा साथ नहीं थे तो बेहतर यही था कि गाड़ी में से उतरी ना। हम सब में से बलाज ने गाड़ी का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। बलाज के लिए बिल्कुल डिफरेंट ही चीज़ थी। वैसे तो मैं बच्चों के साथ अम्मी के घर काफ़ी ज़्यादा जाती हूँ, लेकिन इस ट्रैवल का मेरा एक कुछ खास मकसद है, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी और आपको इंशाल्लाह जानकर खुशी भी होगी। खेल खेल के जी इनको लग गई है भूख और अब शामत आई है जी सैंडविच और दही बल्लों की। चलती ट्रेन में खाना खाना कौन सा आसान काम है। अभी तो एक बॉक्स में घर भूल आई जिसमें अंडा रोटी थी और फ्राइड राइस थे, वो भी होते तो खैर खाए ही जाते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे जी अंडे वाले भाई। खाना खा लिया ना, अब ये लेट गए हैं जनाब साहब जाके ऊपर, दोनों बच्चे ऊपर लेटे पड़े हैं। बलाज अनस को कहाँ सुकून से सोने देता है। बलाज साहब तो खुद बैठा बैठा बोर हो गया था, इसलिए उसने सोचा जी अनस को तंग ही कर लिया जाए। ऐसे ही बस बलाज ने जिद कर ली कि इस तरफ मैं लेटूंगा। अनस ने कहा नहीं जी मैं लेटूंगा। बस बेबात की लड़ाई बन गई इनकी। बस अब ट्रेन के सफर में एंड हो गया। बस अब थक के ना बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो बस अब एंड लड़ाई भी है। एक दूसरे को छेड़कर इन्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 12 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं जी कसूर। और यहाँ पर तो बड़ी शदीद सर्दी है, बहुत ज़्यादा, और धुंध इतनी कि पास खड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि मेरे बच्चों ने बहुत मज़ा किया। स्टेशन पर भी काफ़ी रश था, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रेन का ट्रैवल ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि कोस्टर्स वगैरह जो जीटी रोड है या मोटरवे है वो धुंध की वजह से सारी बंद थी। इस वजह से ट्रेन का ट्रैवल लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। अम्मी के घर आने का मज़ा ही अलग होता है। इस शहर में एक अलग ही वाइब्स है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बचपन जवानी सब यहाँ पे गुजरी। खैर आप लोगों ने मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।